पहला नंबर क्वेश्चन मतलब 12 का पहला। चलिए देखो बाबू, 12 का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है। आवाज किसी का भी नहीं आना चाहिए। यहाँ ध्यान पूर्वक सुनिए और देखिए बोर्ड पर क्या बताया जा रहा है। जो यदि घन का पृष्ठ क्षेत्रफल यदि घन का पृष्ठ क्षेत्रफल 486 सेंटीमीटर स्क्वायर हो तो घन का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल निकालें। क्या निकालना यहां पर दिया गया है? यदि किसी घन का पृष्ठ क्षेत्रफल कितना है? यदि किसी घन का पृष्ठ क्षेत्रफल 486 सेंटीमीटर स्क्वायर हो तो घन का पार्श्व क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो चलिए यहां पर देखते हैं क्या दिया हुआ बाबू, क्या दिया हुआ है? घन का पृष्ठ क्षेत्रफल। घन का पृष्ठ क्षेत्रफल कितना दिल है? 486 सेंटीमीटर स्क्वायर है। घन का पृष्ठ क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है? 486। ठीक है ना? कितना है? ठीक है ना? तो पहले ध्यान दीजिए यहां पर ही क्या निकालना है, क्या करना है। जो पहला क्वेश्चन क्या है, घन का पृष्ठ क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है? 486 दिया हुआ है। तो निकालना क्या है आपको? घन का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है। सबसे पहले किनारा निकालेंगे, उसके बाद कार्य करेंगे। तो इसका फॉर्मूला कितना हो गया? उसका 6 गुने एल स्क्वायर, 486 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब बताना बाबू, यहां पर 486 सेंटीमीटर स्क्वायर लिखे हैं बटा कितना? 6। कितना बार में इसका कहानी खत्म हो जाएगा? कितना बार में इसका कहानी खत्म होगा? इसका तो 81 बार में खत्म हो जाएगा। कितना बार में? तो एल बराबर कितना आ गया? एल बराबर मतलब घन का किनारा कितना निकल कर आया? घन का किनारा कितना निकल कर आया बाबू? यहाँ पर ही 9 सेंटीमीटर आया। निकालना अब क्या है? घन का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल। तो यहाँ पर लिख देते हैं घन का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल, है ना बाबू? कौची निकालना है? घन का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल। तो कितना हो जाएगा? 4L स्क्वायर। कितना फॉर्मूला है? क्या है? 4L स्क्वायर। तो 4 गुने L का मान कितना दिया हुआ है? तो 9 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो बताओ बाबू 4 गुने 9 का कितना हो जाएगा? यहाँ पर ही 9 का 9 का स्क्वायर कितना हो गया? 81। गुना करेंगे तो 4, अब 8 चौको 32। अब तुम ही लोग बताओ बाबू, यहाँ पर आंसर में कोई दिक्कत है किसी बच्चा को समझने में? कोई बच्चा को समझने में दिक्कत हो रहा है? अब समझ में आया क्या निकालना था? हम फिर से एक बार बोलते हैं। यदि घन का पृष्ठ क्षेत्रफल 486 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो घन का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है? तो हमने क्या लिखा आपके सामने दिया हुआ है? घन का पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर 4L। कितना है आपका? 486 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो बराबर में कितना है? यहाँ पर नीचे में 6L स्क्वायर। 486 है, कट करेंगे कितना बार में कट होगा? कितना बार में कट होगा? तो 81 बार में। तो L स्क्वायर बराबर कितना आ गया? 81 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो L बराबर कितना आ जाएगा यहाँ पर ही? मतलब L स्क्वायर बराबर 81 है तो L बराबर कितना आ गया? 9 सेंटीमीटर। किसी को दिक्कत है यहाँ पर समझने में? तो घन का किनारा कितना निकल कर आया बाबू? घन का किनारा कितना आया? 9 सेंटीमीटर। उसके आगे क्या है? घन का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल। तो 4 इंटू L स्क्वायर। L का मान कितना रखे? 9। तो 9 का स्क्वायर कितना होता है बाबू? 81। तो 81 को 4 से गुना किया तो कितना आएगा? 324। यहाँ पर किसी भी बच्चा को अगर दिक्कत है तो बोलिएगा। ठीक है ना? अब उसके बाद क्या करना है? क्वेश्चन नंबर 12 का सेकंड नंबर आपको बनाने के लिए दिया जाना चाहिए। ठीक है ना? 12 का सेकंड नंबर में क्या है? यदि घन का पृष्ठ क्षेत्रफल कितना है? 600। कितना है बाबू? 600 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो घन का पार्श्व क्षेत्रफल ज्ञात करना है। बोलिए, हो जाएगा? हो जाएगा? ये कोई दिक्कत है किसी को? समझ में आ रहा है या नहीं समझ में आ रहा है? आगे बढ़ते हैं। ये हो गया आपका कैमा नंबर हो गया? क्या माना? 12 का सेकंड नंबर क्वेश्चन हो गया। तो इसको क्या करना है आपको?
आंसर को कमेंट में आपको क्या करना है, लिखना, जिसको हम लोग कमेंट बॉक्स बोलते हैं। उसमें कमेंट करके बताइएगा। कुछ ही बच्चा जो है बताता है और कुछ बच्चा तो आराम से सोया हुआ है तो सोया हुआ है, ठीक है ना। तो उसमें बताइए ताकि हमको ही पता चले कि आप पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे। दो ही बच्चा पढ़ रहा था, 2-3 बच्चा, क्या और कोई भी है? ठीक है ना, तो कमेंट करके जरूर बताते रहें। उसके बाद तीसरा नंबर इसका, यदि घन का पृष्ठ क्षेत्रफल, यदि घन का पृष्ठ क्षेत्रफल कितना बाबू, यदि घन का पृष्ठ क्षेत्रफल 1176 सेंटीमीटर स्क्वायर हो तो, 1176 सेंटीमीटर स्क्वायर हो तो घन का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल, पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल निकाले। बोलो बाबू, कौन दिक्कत है यहाँ पर? ही क्या लिखा गया है, यदि किसी घन का घन का पृष्ठ क्षेत्रफल 1176 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो घन का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है। क्या ज्ञात कर पाइएगा? क्या हो जाएगा आपसे? तो आंसर को क्या करना है, कमेंट बॉक्स में लिखकर बता देना कि आंसर आपका ये आ गया। ठीक है, 12 का कंप्लीट हो गया। आप कहाँ चले? 13 की ओर बढ़े ना, बढ़े ना 13 की ओर। चलिए 13 की ओर बढ़ते हैं। तेरह नंबर में क्या है क्वेश्चन, यहां ध्यान से देखिएगा। 13 का पहला नंबर, यदि घन का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल, यदि घन का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल 484 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो घन का पृष्ठ क्षेत्रफल निकाले। क्या करना है बाबू? क्या निकालने के लिए बोल दिया है यहाँ पर? क्या निकालने के लिए बोल दिया है? और क्या दिया हुआ है? घन का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल, घन का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल कितना है? 484 सेंटीमीटर स्क्वायर है। कितना है? 484 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो घन का पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो आइए यहां पर देखते हैं। तो घन का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होगा बाबू? यहां पर ही 484 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना हो जाएगा? 484 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ फॉर्मूला कितना है? 6 गुने एल स्क्वायर, 484 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या है? 6 गुने एल स्क्वायर, 6 गुने एल स्क्वायर होना चाहिए बाबू। गलत, यहाँ पर कौची है? पार्श्व है, तो पार्श्व के लिए कितना हो जाएगा? 4 इंटू एल स्क्वायर। अब यहाँ पर क्या करना होगा? एल स्क्वायर बराबर 484 सेंटीमीटर स्क्वायर बटा कितना? 4। कितना बार में कट होगा बाबू? कितना बार में कट हो जाएगा? 121 बार में। तो कितना बार में कट हुआ? 121 बार में। तो यहाँ पर एल बराबर कितना हो जाएगा? तो यहाँ पर लिख दे 11 सेंटीमीटर। तो क्या निकालना था? घन का किनारा। घन का किनारा कितना है बाबू? घन का किनारा कितना निकल कर आया? क्या निकालना है? क्या निकालना है? घन का पृष्ठ क्षेत्रफल। घन का ही निकालना है, पृष्ठ क्षेत्रफल। तो क्या लिखेंगे? 6 इंटू एल स्क्वायर। क्या हो जाएगा? 6 इंटू 6 हो गया। एल का मान बोला जाए, एल का मान कितना है? 11 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो 6 इंटू 11 सेंटीमीटर गुने 11 सेंटीमीटर, तो 6 गुने 121 सेंटीमीटर स्क्वायर। टोटल इसको गुना करेंगे तो कितना प्राप्त हो जाएगा? बताइए, गुना करने पर कितना आ जाएगा? 6 दूनी 12 और फिर कितना हो जाएगा? 726 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत है? फिर से यहाँ पर बोल रहे हैं आपके लिए क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन दिया गया है? यदि किसी घन का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल 484 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो घन का पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करें। दिया हुआ है घन का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर 484 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो फॉर्मूला कितना होता है? 4 गुने एल स्क्वायर बराबर 484 सेंटीमीटर स्क्वायर। 4 को अगर इधर लेके आएंगे तो भागा में हो जाएगा, तो कटने के बाद एल स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा? 121 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एल का मान कितना निकल कर आ जाएगा बाबू? 11 सेंटीमीटर। तो घन का किनारा कितना निकल कर आया? 11 सेंटीमीटर। तो हमको निकालना क्या है? घन का पृष्ठ क्षेत्रफल। तो घन का पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला 6 इंटू एल स्क्वायर। तो 6 इंटू एल का मान कितना दिया हुआ है? 11 सेंटीमीटर। 11 को क्या लिख सकते हैं? 11 गुने 11 गुना करेंगे तो 121, 121 को 6 से गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 726 आ जाएगा। सही है या फिर गलत है?
हमको गड़बड़ लग रहा है? सही है, चलिए बहुत बढ़िया। आगे बढ़े, आगे की ओर भागे हैं कि रुक रहे हैं अभी? आगे की ओर भागे ना। अब इसका दूसरा नंबर क्वेश्चन दिया जाता है बनाने के लिए आपको, घर से बनाइएगा इसको दूसरा नंबर। चल, इसमें एक ही था बाबू, ठीक है ना, इसमें एक ही तो क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। इसको नहीं तो क्वेश्चन बदलते हैं थोड़ा सा और आयतन वाला करते हैं। इसका सेकंड नंबर बताते हैं, 13 का सेकंड नंबर देते हैं। कुछ क्वेश्चन किस प्रकार से जो हाँ 13 का सेकंड नंबर। बात नहीं कीजिए। यदि घन का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल, घन का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल 1024 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो घन का आयतन निकाले। चलो यहां ध्यान दो, क्या लिखे हैं? यदि घन का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल 1024 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो घन का क्या ज्ञात करना बाबू? आयतन ज्ञात करना। क्या दिया हुआ है पहले लिखेंगे यहां पर ही। घन का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल, है ना। घन का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल कितना है? कितना दिया हुआ है? 1024 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 1024 सेंटीमीटर स्क्वायर है, ठीक है ना। कितना दिया हुआ है? 1024 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा बाबू? इसका फॉर्मूला कितना है? 4 इंटू, यहाँ पर कितना हो गया? 1024 सेंटीमीटर स्क्वायर है ना बाबू। अब क्या कर ले, यहाँ पर जरा ध्यान से देखिए, एल स्क्वायर बराबर 1024 सेंटीमीटर स्क्वायर बटा कितना? तो एल स्क्वायर बराबर, इसको कट करेंगे कितना बार में कट हो जाएगा? बताइए कितना बार में आए? 256 बार में कट जाएगा। कितना बार में कट जाएगा? 256 बार में कट जाएगा। तो बताइए एल बराबर कितना? एल स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा? मतलब एल बराबर 16 सेंटीमीटर आ जाएगा ना। अरे 256 का वर्गमूल कितना होता है? 16। तो लिखेंगे यहाँ पर ही घन का किनारा कितना आ गया? 16 सेंटीमीटर। यहां निकल कर आया ना। अब निकालना क्या था? निकालना क्या है? घन का आयतन निकालना है। तो घन का आयतन का फॉर्मूला बाबू एल क्यू। एल का मैंने कितना निकाल कर लाए हैं? 16 सेंटीमीटर का क्यू। तो यहाँ पर 16 सेंटीमीटर गुने 16 सेंटीमीटर गुने 16 सेंटीमीटर। इसको आप क्या करेंगे? कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा कितना आंसर आया जो, ठीक है ना। फिर से एक बार ध्यान दीजिए, यहाँ पर क्या लिखे हैं जो, यदि किसी घन का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है? 1024 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो घन का आयतन ज्ञात करें। तो क्या हमने लिखा है? दिया हुआ है कि घन का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल 1024 सेंटीमीटर स्क्वायर है। कितना है? 1024 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो घन का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला 4 गुने एल स्क्वायर है ना, है 4 गुने एल स्क्वायर है। 1024 4 से उसको कट करेंगे तो कितना बार में? 256 बार में। 256 का वर्गमूल कितना होता है? 16। तो एल बराबर कितना आ गया? मतलब घन का किनारा कितना आ गया? 16 सेंटीमीटर आ गया। तो क्या निकालना है मेरे दोस्त? घन का क्या निकालना? आयतन निकालना। तो घन का आयतन का फॉर्मूला एल क्यू। एल बराबर कितना दिया हुआ था? 16 दिया हुआ था। 16 को हम कितने बार लिखेंगे? 3 बार। 16 सेंटीमीटर गुने 16 सेंटीमीटर गुने 16 सेंटीमीटर। जब टोटल गुना करेंगे तो आपको क्या करना है? कमेंट बॉक्स में लिखकर, कोई बात नहीं, आप लोग क्या करना है? कमेंट बॉक्स में लिखकर क्या करना है? इसको बताना है कि आपका आया कितना आंसर थे, ठीक है ना। अब इसका तीसरा नंबर हम क्वेश्चन लिख देते हैं। लिख देना तीसरा नंबर क्वेश्चन। चलिए इसका तीसरा नंबर हम आपके सामने लिख देते हैं। इसका थर्ड नंबर क्वेश्चन है, यदि घन का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल
1444 है। कितना बाबू? 1444 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो घन का क्या निकालना है? आयतन ज्ञात करना है। तो इसको क्या करना है? कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना होगा आपको कि कितना आंसर आया है। ठीक है ना? इसको उतारने के बाद, सॉल्यूशन करने के बाद आपको बताना होगा। आगे बढ़ते हैं। 14 नंबर, 14 का पहला नंबर है, यदि घन का विकर्ण, यदि घन का विकर्ण 15√3 मीटर है तो घन का आयतन ज्ञात करें। तो घन का आयतन निकालें। क्या निकालने के लिए बोला गया बाबू क्वेश्चन में? यदि घन का विकर्ण, यदि घन का विकर्ण कितना दिल है? 15√3 मीटर है। घन का विकर्ण कितना है? 15√3 मीटर है। तो घन का क्या निकालना है? आयतन ज्ञात करना है। तो आइए यहां पर समझते हैं क्या दिया हुआ है। क्या दे लें भरे भाई? क्या दिया हुआ है यहाँ पर? ही घन का विकर्ण, घन का विकर्ण कितना दे ले यहाँ पर? ही तो 15√3 मीटर। फॉर्मूला क्या होता है इसका? तो √3 इंटू एल। क्या होता है? √3 इंटू एल। और यहाँ पर कितना है? 15√3 मीटर। यहाँ पर एल बराबर कितना हो जाएगा? 15√3 मीटर बटा कितना? √3। √3 से √3 कट गया तो एल बराबर कितना आ जाएगा? 15 मीटर। तो घन का किनारा कितना आ गया? घन का किनारा कितना आ गया? 15 मीटर। अब क्या निकालना था बाबू? तो घन का आयतन ज्ञात करना था। घन का आयतन ज्ञात करना है। तो कौन हो गया? एल क्यू। तो एल का मान कितना है? 15 मीटर पर ही क्यू। तो 15 मीटर गुने 15 मीटर गुने 15 मीटर क्या करना होगा? इसको गुना कर कर आपको बताना है यहाँ पर कमेंट बॉक्स में लिखकर कि आपका कितना आंसर आ रहा है। ठीक है ना? ये आपका कितना होगा? 14 का पहला नंबर क्वेश्चन क्या बोला था? यदि किसी घन का विकर्ण 15√3 मीटर है। क्या है? 15√3 मीटर है तो घन का आयतन ज्ञात करें। तो दिया हुआ है घन का विकर्ण कितना दे? 15√3 मीटर दिया हुआ है। तो √3 इंटू एल। √3 से √3 कट करेंगे तो कितना बार में कट होगा? तो एल बराबर कितना आ गया? 15 मीटर। तो घन का किनारा कितना आया? 15 मीटर। तो घन का आयतन निकालना। तो घन का आयतन का फॉर्मूला एल क्यू। तो 15 मीटर एल क्यू हो गया। 15 मीटर को कितने बार लिखेंगे? 3 बार। उसको गुना कर कर आपको बताना होगा। ठीक है ना? कोई बात नहीं, आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है कितना आंसर आया जो। ठीक है? चलिए ठीक है, आगे की ओर बढ़ते हैं। आपको क्वेश्चन देते बनाने के लिए आपको घर से 2 क्वेश्चन और दे दिया जाए ना। चलिए क्वेश्चन है यहाँ पर दिया हुआ है 18 सेंटीमीटर। दूसरा नंबर क्वेश्चन के लिए 18 सेंटीमीटर। और यहाँ पर तीसरा नंबर क्वेश्चन, यदि घन का विकर्ण, यदि घन का विकर्ण 7√3 सेंटीमीटर है। कितना है बाबू? सेंटीमीटर हो तो घन का आयतन निकाले। क्या निकालना है? घन का आयतन निकालना है। ठीक है बाबू? तो इसको भी आप क्या करिएगा? घर से बना लीजिएगा। 2 क्वेश्चन आप लोग को दिए हैं। टोटल क्वेश्चन कितना पढ़ाए हैं? 4 से 5 क्वेश्चन ज्यादा पढ़ा चुके हैं। ठीक है ना? कुछ क्वेश्चन आप लोग को बनाने के लिए दिए हैं तो उसको कमेंट बॉक्स में आंसर को क्या करना है? लिख कर बताना है। ठीक है ना? अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप लोग क्या कीजिएगा? एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। अपने दोस्तों के पास जरूर भेजिए पढ़ने के लिए। ठीक है ना? आपको ये शुरू से पढ़ाया जा रहा है। कम से कम इसका 10 पार्ट आपको बताया जाएगा। कितने पार्ट बताया जाएगा? 10 पार्ट आपका क्यूब का बताया जाएगा। लगभग आपको 100 से 150 क्वेश्चन के बीच में पढ़ाएंगे इसमें से। ठीक है ना? ताकि कहीं से भी आपको अगर क्यूब में पूछे अगर क्वेश्चन तो आपको ना करे पड़े, हम कह लाइए हम बता देते उसको, कुछ इस तरह से। ठीक है ना? इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ठीक है? यहाँ पर किसी भी बच्चा को प्रॉब्लम होगा तो जरूर हमें बताएं। ठीक है? आप सभी को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।